सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। मैं सुप्रिया आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे हमें फोकस करना है उसका नाम है केला, मतलब बनाना। बनाना जो होता है वो बहुत अच्छा फ्रूट होता है, बहुत इम्यूनिटी बूस्टर फ्रूट होता है, जिसको कोई भी इंसान कभी भी किसी भी एज में खा सकता है क्योंकि ये बहुत हेल्दी फ्रूट होता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या प्रेग्नेंट लेडी भी इस फ्रूट को यूज कर सकती है? क्या उसे खा सकती है? उससे क्या फायदे होते हैं या फिर उससे क्या नुकसान होते हैं, चलिए हम जानते हैं। या फिर उसको प्रेगनेंसी में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये जो केला है वो एक गर्भवती महिला यूज कर सकती है या नहीं यूज कर सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं केले के बारे में। तो जो केला होता है उसमें कितने न्यूट्रिशंस होते हैं या फिर क्या तत्व होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बनाना में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि वाटर होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फाइबर्स होते हैं। इसमें बहुत तरह के तत्व होते हैं जिसमें जो कि एक केले को बहुत अच्छा और हेल्दी फ्रूट बनाता है। अब हम बात करते हैं कि केले में विटामिन कौन कौन से हैं। तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और थायमिन या फिर फोलिक एसिड जैसी चीजें भी इसमें पाई जाती हैं, जो कि एक केला जो होता है वो बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है। मैंने आपको बताया कि जो केला होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिससे कि यूज करने से जो लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी, उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में जो केला खाना होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब कि एक प्रेग्नेंट महिला जो कि गर्भ अवस्था में है, वो लेडी जो होती है वो केला यूज कर सकती है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे मिनरल्स और विटामिन, जो फाइबर्स हैं, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, जो कि उसके लिए बहुत अच्छी हैं। हमने ये जान लिया कि एक प्रेग्नेंट लेडी को केला खाना चाहिए, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको केले खाने से फायदे क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको अगर बनाना वो खा रही है तो उसको क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केला खाने से जो आपके लेग में क्रैम्पिंग होता है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, वो बहुत कम हो जाता है। मतलब कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके पैर में क्रैम्प या फिर ऐठन होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो अगर इसको आप कम करना चाहते हो तो आप केले का यूज करिए, और आप ये बहुत जल्दी देखेंगे कि केले के यूज करने से आपके लेग की जो क्रैम्पिंग है वो कम हो चुकी है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो केला होता है उसमें पोटेशियम होता है, जिसके जो कि यूज करने से उसमें जो बोन्स होती है या फिर मसल्स होती है उसमें बहुत स्ट्रांग बनाता है, जिसकी वजह से आपको लेग की जो क्रैम्पिंग है वो कम हो। अगला जो फायदा है वो है कॉन्स्टिपेशन, या फिर कब्ज में या फिर एसिडिटी में जो दिक्कतें होती हैं वो केला खाने से नहीं होती। मतलब प्रेगनेंसी टाइम के बीच में अक्सर ऐसी चीजें होती हैं कि अगर कोई गर्भवती महिला कुछ खा लेती है तो उसको गैस बनने लगती है, एसिडिटी होती है या फिर कैंपिंग होने लगता है। तो इन सारी चीजों को कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम होता है वो भी होने लगता है, जिसकी वजह से उसको बहुत दिक्कत होती है। अगर आपको ये चाहिए कि हाँ थोड़ा कम हो जाए तो आप केले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप केले का यूज करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि केले में फाइबर्स पाया जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी एसिडिटी है या फिर ये कहूँ कि कॉन्स्टिपेशन है, इन सारी चीजों में बहुत राहत मिलती है। अगला फायदा ये है कि जो आपका बेबी है, जो आपके गर्भ में पल रहा है, उसके लिए है। इससे ये होता है कि जो आपका बेबी गर्भ के अंदर है उसका ब्रेन और बोन दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छे से डेवलप होता है, क्योंकि बनाना में फोलिक एसिड बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको अक्सर ये चीज बोलते हैं कि आप फोलिक एसिड लीजिए। तो फोलिक एसिड लेने से ये होता है कि उसका माइंड जो होता है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। इसलिए आप अगर केले का यूज करती हैं प्रेगनेंसी टाइम में तो आपकी बेबी का माइंड और बोन दोनों बहुत अच्छे से डेवलप और स्ट्रांग होगा, जिससे कि बहुत अच्छी और फायदेमंद होता है केला। अगला फायदा ये होता है केला खाने का कि उसमें बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि केले में बहुत अच्छा ही सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको बहुत कमजोरी फील होती है या फिर लो एनर्जी फील होता है। तो अगर आप केला खा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड होगी, और ये सारी चीजें भी होती हैं। और अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि जो आपको भूख लग रही हो, तो जो केला होता है वो एक बहुत अच्छा सोर्स होता है भूख मिटाने का, या फिर ये कहूँ खाएंगी अगर आप इसको खा लेती है तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये भी एक फायदा होता है केला खाने का प्रेगनेंसी। अगला फायदा ये है बनाना खाने का या फिर केला खाने का कि आपको मॉर्निंग सिकनेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मतलब कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको 3 मंथ के बीच में मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम होता है। मतलब मॉर्निंग सिकनेस में आपको कमजोरी फील होती है, सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, या फिर आपको उल्टी महसूस होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप इसमें अगर केले का यूज करें या फिर केले का सेवन करती हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज्यादा मतलब फायदा होगा इससे। इसलिए आप प्रेगनेंसी में केले का यूज कर सकती हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है केला खाने।
केला खाना प्रेगनेंसी में उसका सबसे अच्छा फायदा जो है ये होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छा बना के रखता है, मतलब आपको इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, जो कि आपको और आपके बच्चे को हर तरह की बीमारी या फिर हर तरह की किसी प्रॉब्लम से या बीमारी से दूर रखता है। इसलिए आपको केले का सेवन करना चाहिए। मैंने आज आपसे डिस्कस किया कि केला जो होता है वो प्रेगनेंसी में खा सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, खाना चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने आपको सारी चीजें डिटेलिंग में बताई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अपने टाइम में, प्रेगनेंसी टाइम में केले का यूज किया था तो आपको ये फायदे हुए थे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।